Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, and yes, the topic which we are going to discuss today is functions of commercial banks. Under this we are going to understand primary functions जिसके अंदर दो categories है या दो points है, that is accepting deposits and granting loans and advances. ठीक है. Today in this video we are going to understand in detail the primary functions of the first one, that is accepting deposits. ठीक है, अच्छे से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे. आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी ये में भी लास्ट ईयर थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया होगा, बट येस टुडे इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लेन इट अगेन इन डिटेल. ठीक है, so before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share, so the video is going to be very useful. ठीक है, so this is obvious है 12th commerce OCM chapter number 4, that is business services, under that functions of commercial banks. चलो let's get started. So primary functions, so सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे that is primary functions of commercial banks are known as the core banking functions. Okay, बहुत ही important banking functions है और उसके अंदर सबसे पहले आता है accepting deposits. Students, the term or the meaning of accepting deposits is very clear to everybody, that they accept, they मतलब कौन, commercial banks accept deposits from the people, that is individuals and organizations. Okay, these deposits can be classified into two, एक है time deposits और दूसरा है demand deposits. जो पैसे वो लोगों से, इंडिविजुअल से या ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं उनको उन्होंने कैटेगराइज किया है. एक है टाइम डिपॉजिट और दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स. अब देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय टाइम डिपॉजिट्स. एज इट गोज, टाइम डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज टाइम डिपॉजिट्स. क्यों? बिकॉज दे आर रीपेड टू द कस्टमर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ डिसाइडेड टाइम. मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है टाइम डिपॉजिट. ठीक है, आप वो पैसे कस्टमर को वापस पे करते हो, रीपे करते हो एक बार. वो जो डेट है, वो जो पीरियड है, वो जो टाइम है, वो ख़त्म हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है, इसीलिए उसको हम टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं. जैसे आपके फिक्स डिपॉजिट्स लो आ गया अंडर टाइम डिपॉजिट्स. द फर्स्ट वन विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज फिक्स डिपॉजिट्स. Fixed deposit account is an account where fixed amount is kept for fixed period of time bearing fixed interest rate. सही है. फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक अकाउंट है जहाँ पर आप क्या करते हो, अपना जो भी अमाउंट है वो एक फिक्स पीरियड के लिए रखते हो, जहाँ पर आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट, एंड आपका जो इंटरेस्ट रेट है या आपका जो डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट है वो वेरी करता है, डिपेंड्स अपॉन द डिपॉजिट पीरियड. ठीक है, सो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी. वंस अगेन, इट इज केप्ट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बेरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स. नॉर्मली विड्रॉवल ऑफ अमाउंट इज नॉट परमिटेड बिफोर मैच्योरिटी डेट. सही है ना. अगर आप फिक्स डिपॉजिट रखते हो बैंक में तो आप बीच में जाके आपका पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है तो यू कैन नॉट विड्रॉ द अमाउंट इन बिटवीन बिफोर द मैच्योरिटी डेट. हावेवर, फिर भी अगर डिपॉजिटर अपना पैसा विड्रॉ कर लेता है तो बिफोर द मैच्योरिटी डेट अगर पैसे निकाल लेता है तो बैंक क्या करता है, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूस करता है. ठीक है. फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट अ फिक्स डिपॉजिट रिसीट. आपने देखा होगा आपके घर पे भी अगर आपके पेरेंट्स ने फिक्स डिपॉजिट रखा है तो एक रिसीट उनको मिलता है स्टूडेंट्स, विच इज़ गिवन बाय द बैंक, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट रिसीट कहते हैं. अब इसका एक फ़ायदा भी है, अगर आपने ये रिसीट मतलब आपने फिक्स डिपॉजिट रखा है बैंक में, आप इस डिपॉजिट रिसीट के ऊपर लोन भी ले सकते हो फ्रॉम द बैंक. यू हैव टू शो, यू हैव टू गिव इट टू द बैंक एंड द बैंक विल गिव यू लोन. So there are so many benefits of fixed deposit. But yes, अगर आपने बीच में विड्रॉ कर लिया तो आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा. ठीक है. दूसरा जो है वो है रिकरिंग डिपॉजिट्स. अब रिकरिंग डिपॉजिट्स का क्या मतलब है? It is operated by salaried persons and businessmen having regular income. अब रिकरिंग डिपॉजिट जो है ये कौन यूज़ करता है? ऑब्वियस है सैलरीड पर्सन है जो मंथली जिनको सैलरी मिलती है, या बिजनेसमैन है जिनका एक रेगुलर इनकम होता है. ओके, अ सर्टन फिक्स्ड सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट एवरी मंथ. आप क्या करते हो, एवरी मंथ आप थोड़ा अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकता है, आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हो. Withdrawal of accumulated amount along with interest is paid after the maturity date.
आपको एक मैच्योरिटी डेट मिलता है, जो भी विद एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, ओके, और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल के आपको पे किया जाता है आफ्टर द मैच्योरिटी डेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली हायर होता है, सिमिलर टू एफडी आप बोल सकते हो। फिक्स डिपॉजिट में जैसे आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही रिकरिंग डिपॉजिट्स में भी आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे बैंक क्या करती है, आपको एक सेपरेट पासबुक भी देती है, जिसको हम आरडी अकाउंट कहते हैं। रिमेंबर चिल्ड्रन, रिकरिंग डिपॉजिट है जहाँ पर आप मंथली अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट एवरी मंथ, ठीक है। सो ऑब्वियस है, जब पैसे निकालोगे तो जितना भी आपने रखा है एवरी मंथ अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इज पेड, बट मैच्योरिटी डेट के बाद ही, ओके। तो अब रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर कैटेगरीज आता है, दिस इज द ए पार्ट हो गया हमारा टाइम डिपॉजिट्स में। एक है आपका फिक्स डिपॉजिट और दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट। चलिए बी पॉइंट की तरफ चलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। Now what do you mean by demand deposits? Demand deposits are those which are repaid to customers whenever they demand. मतलब जब भी कस्टमर बैंक जाता है और बोलता है कि उसे पैसे चाहिए तो उसको पैसे मिल जाते हैं, that's it. That is called as demand deposits. Money can be withdrawn as per the wish of the customer. सही है ना। टुडे इफ़ यू फील दैट यू वांट मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, यू गो टू द बैंक, आप विड्रॉल स्लिप पर फिल करते हैं, चेक सबमिट करते हैं, या एटीएम कार्ड से पैसे निकालते हैं, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं। ये सब क्या है, दिस आर डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। उसके अंदर जो सबसे पहले आता है नॉर्मल और रेगुलर सेविंग अकाउंट है। स्टूडेंट्स, आपने पासबुक देखा होगा, आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स फ्रेंड्स में सेविंग अकाउंट जो अगर ओपन करते हैं, एंड नाउ स्टूडेंट्स ऑल्सो अबाउट द एज और व्हाट्सो एवर दे ऑल्सो ओपन अकाउंट, तो यू हैव अ experience of checking out the saving account passbook, है ना। But we'll understand again, it is generally operated by those who earn regular or fixed income. ये भी सही है, ड्यू टू अगर पेरेंट्स के अंडर कोई बच्चा अकाउंट ओपन करता है तो देन दे एक्ट एज अ गार्डियन एंड सो ऑन। बट मोस्टली सेविंग अकाउंट कौन ओपन करता है, जिनका एक रेगुलर फिक्स्ड इनकम होता है, जैसे सैलरी होती है या वेजेस पे होते हैं। द मेन एम ऑफ द डिपॉजिट अकाउंट क्या है, लोगों का इनकलकेट करना हैबिट ऑफ सेविंग अमॉन्ग द पीपल, थोड़ा बचत करें, इसीलिए सेविंग अकाउंट ओपन होता है। दिस डिपॉजिट अकाउंट्स आर मेंट फॉर पर्पज ऑफ मैक्सिमम सेविंग्स। सेविंग अकाउंट का नाम ही देखो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम सेविंग्स ही उनका पर्पज़ है। देर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द विड्रॉल लिमिट्स फ्रॉम दीज अकाउंट्स। ऐसा नहीं है कि आप बार बार विड्रॉ करें, देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस होती है। ऑब्वियस है, सेविंग अकाउंट है तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है स्टूडेंट्स, और इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड मंथली, क्वार्टरली, मंथली होता है, या 4 महीनों में एक बार, या 6 महीनों में एक बार, या ईयरली होता है, ओके। आपको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलते हैं सेविंग अकाउंट में, एक है पासबुक फैसिलिटी, बैलेंस ऑन एसएमएस, अकाउंट स्टेटमेंट, ऑल आर दिस नॉर्मल फैसिलिटीज विच आर गिवन बाय सेविंग अकाउंट। एंड देन ऑल दिस फैसिलिटीज आर गिवन बाय हुम, बाय आर प्रोवाइडेड टू द अकाउंट होल्डर्स, क्योंकि उनको अपना फाइनेंशियल पोजीशन भी समझ में आ जाता है, ठीक है ना। फॉर सेविंग अकाउंट होल्डर्स सम बैंक्स प्रोवाइड सेपरेट फैसिलिटी ऑफ फ्लैक्सी डिपॉजिट। अब ये एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी मिलता है स्टूडेंट्स सेविंग अकाउंट होल्डर्स को। नाउ दिस इज अ फैसिलिटी विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडवांटेजेस ऑफ बोथ सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। दोनों के एडवांटेजेस इस फ्लैक्सी डिपॉजिट में मिलता है। दिस इज नॉट अ सेपरेट डिपॉजिट अकाउंट एज सच, कोई सेपरेट डिपॉजिट अकाउंट नहीं है, बट इट इज टाइप ऑफ अ सेविंग अकाउंट और करंट डिपॉजिट आप बोल सकते हो, विद स्पेशल फीचर्स एंड बेनिफिट्स, ठीक है। दोनों के फीचर्स और बेनिफिट्स आप फ्लैक्सी डिपॉजिट में ले सकते हो। सो दैट्स द बेसिक थिंग। इन केस ऑफ मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, द एक्सेस अमाउंट आफ्टर अ पर्टिकुलर लिमिट गेट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू फिक्स डिपॉजिट। अब ये आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आपका मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट है, तो अगर एक्सेस अमाउंट है, मतलब जितने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए शायद उससे ज़्यादा अगर है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली आपकी एफडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। व्हेन एडिक्वेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल टू ऑनर पेमेंट्स, अगर आपके अकाउंट में इनफ पैसे नहीं है टू मेक द पेमेंट्स, इन दैट केस आपका जो एफडी में जो है अकाउंट, वो क्या हो जाता है, इट्स गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। दैट्स वाइस वर्सा आप बोल सकते हो। देन सेकेंड है करंट अकाउंट। नाउ व्हाट इज करंट अकाउंट, दिस इज द लास्ट थिंग अंडर द फर्स्ट फंक्शन which we are going to understand, current account.
नाउ आपको ये समझने की ज़रूरत है, दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय बिजनेस फर्म्स. येस, यू हैव हर्ड इट राइट चिल्ड्रन. करंट अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय द बिजनेस फर्म्स एंड अदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा. हुएवर रेगुलर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जिनका बैक टू बैक ट्रांजेक्शन होते ही रहता है, तो उनको करंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है. नाउ इन दिस अकाउंट देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स ऑफ द अमाउंट. तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना भी डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हो. बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता बैंक से. ओके, देर इज नो इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक. आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जिसे कहते हैं. बैंक प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एवरी मंथ. जो जितना भी आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ किया है उसका पूरा स्टेटमेंट आपको बैंक देती है एवरी मंथ. ओके, सो दिस आर द प्राइमरी फंक्शन स्टूडेंट्स एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स में. आई होप दिस कंसेप्ट्स आर वेरी क्लियर टू यू. इन द नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली हम ग्रांटिंग ऑफ लोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे अंडर प्राइमरी फंक्शंस. ठीक है, सो दैट्स इट चिल्ड्रन इन दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट video definitely will come with next topic. Till then, take care. Thank you so much.